तं धारयेत् वामहस्ते रुद्राक्षं भक्तितत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूनं मम तुल्यो न संशयः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्र के युति के बारे में नहीं, आज बारी होगी जन्म कुंडली में पंचम भाव के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करूँगा। और पंचम भाव से पूर्व जन्म के बारे में विचार किया जाता है। तो आज पंचम भाव में एक एक ग्रहों के बैठने या उस भाव की स्थिति के आधार पर हम पूर्व जन्म को कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या बुध देव किसी ग्रह के साथ युति कर रहे हैं और उसका फल आप जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे के 2 दिन के कार्यक्रम जाकर के आप देख सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जो 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करती है। लग्न चाहे कोई भी हो, ये पंचम भाव है और यह है दशम भाव। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये त्रिकोण है। मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय के सिद्धांत के अंतर्गत लग्न को धर्म भाव, द्वितीय भाव को अर्थ भाव, तृतीय भाव को काम भाव और चतुर्थ स्थान को मोक्ष भाव कहते हैं। ठीक उसी तरीके से धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से फिर से धर्म की शुरुआत होती है। यहाँ धर्म की शुरुआत होती है, उसके बाद फिर पंचम भाव से धर्म की शुरुआत होती है, फिर नवम भाव से धर्म की शुरुआत होती है। इसी वजह से लग्न, पंचम और नवम भाव को धर्म त्रिकोण कहते हैं। और जहां जहां धर्म त्रिकोण बना है, मतलब लग्न, पंचम और नवम, इस भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है या सम संख्या की राशि बनी है या उस भाव के स्वामी उच्च के हैं तो व्यक्ति धार्मिक होगा। ये पूर्णतया सत्य दिखता है कुंडलियों पे। इसकी पुष्टि आप नवांश आदि और उपासना चक्र से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन नेटल चार्ट के पंचम, नवम और लग्न के शुभ ग्रहों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का धर्म जागृत है। अगर वो कभी पथभ्रष्ट हुआ है या कभी वो ऐसे कुछ कुकृत्य करता है तो वो दशाओं के कारण करता है, पर उसकी कुंडली में धर्म के बीज सन्निहित हैं, उसके जीवन में धर्म उपस्थित है और उसके धर्म जीवन में समाहित हैं। एक बात और कहता हूं, जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है। मतलब पूर्व जन्म का अर्थ ये होता है कि जैसे मैं अगर सामान्य बात कहूं तो अगर मैं इस जन्म में पुरुष बना हूं तो हो सकता है कि जो प्रारब्ध के फल होते हैं उसमें मुझे ये श्रेष्ठ फल मिल गया कि एक तो मैं मनुष्य बना, ऊपर से ब्राह्मण कुल में बना। प्रारब्ध का ही फल होता है। प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। पहला फल होता है, शास्त्र में बात आई है, पहला फल होता है व्यक्ति को जाति मिलती है। जाति का अर्थ मनुष्य में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वो जाति की बात नहीं होती। प्रारब्ध का पहला फल जाति के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ होता है उसको कौन सी योनि मिली है। मतलब वो मनुष्य बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, कीड़ा बना है, मकोड़ा बना है, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, पोखरा, झरना, वनस्पति क्या बना है, ये उसकी जाति है। प्रारब्ध के दूसरे फल से भोग का विचार किया जाता है कि वो कितना भोग रहा है उसको। प्रारब्ध का दूसरा फल भोग है कि मतलब वो कैसे भोग रहा है, सुखपूर्वक भोग रहा है या दुखपूर्वक भोग रहा है। मतलब एक ही समय पे 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक महान अमीर आदमी के घर में, राजा के घर में जन्म लेता है, और उसी समय पे एक बच्चा जन्म लेता है जिसका जन्म नितांत गरीब के घर में जन्म होता है। तो ये उसके प्रारब्ध का फल है। जैसा प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म में व्यक्ति करा रहेगा, उसके आधार पर उसको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। और प्रारब्ध का तीसरा फल होता है आयु। उसने उस आयु को कैसा भोगा, वो उसकी आयु कैसी है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्म लेता है
10 मिनट के अंदर मर जाए, 6 महीने के अंदर मर जाए, 12 वर्ष पे मर जाए, 14 वर्ष पे मर जाए, 18 वर्ष पे मर जाए, 22 साल, एक अल्पायु मृत्यु को प्राप्त करता है, एक चिरायु होता है। तो वो उसके प्रारब्ध का प्रतिफल होता है कि वो कितनी आयु इस धरती पे जिएगा, मतलब वो इस धरती का उपभोग कितने वर्ष तक करेगा, ये उसके प्रारब्ध का फल होता है। तो वही प्रारब्ध जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है कि उसका प्रारब्ध कैसा था। तो मैंने क्या बात कही कि अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसका प्रारब्ध अच्छा था, यानी कि उसका पूर्व जन्म अच्छा था। चूंकि हमारा जो सनातन वैदिक सिद्धांत है ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, और इस वजह से आपका ये कौन सा जन्म है, आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपकी आत्मा पूर्व में कहां से आई है, आपकी आत्मा मृत्यु के बाद किस लोक को जाएगी, इन सभी विषयों पे हमारे पूर्व के आचार्य ने, जिन्होंने प्रमुखता से बात कही, मैं उनमें नाम ले लूं, आचार्य वराहमिहिर ने इस पे बड़े अच्छे सिद्धांत बताए हैं। लघु जातक नामक ग्रंथ में, बृहद जातक नामक ग्रंथ में उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से इस बात की पुष्टि की है, लेकिन पुष्टि नहीं की है, लिखा है, क्योंकि इस बात की कोई पुष्टि तो करता नहीं है। मरने के बाद किसी ने क्या बताया कि मैं किस लोक को हूं, देवलोक को हूं, पितरलोक को हूं, मृतलोक को हूं, कहां गया कौन जाने। पर उसके कृत्य के आधार पर उसको ये बात पता चलती है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे। ग्रंथकार लिखते हैं, हमारे पूर्व के आचार्य लिखते हैं, हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि लिखते हैं कि व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कृत्य के कारण उसको ये जन्म मिला होता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि पंडित जी बोलते ज्यादा है, क्योंकि ये विषय इससे संबंधित है, इस वजह से ये बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का अर्थ है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर जिस व्यक्ति का अच्छा है, वही इस कुल में, अच्छे कुल में, अच्छे धर्म में, अच्छी चीजों में उसका विवेक जाता है। और अगर पंचम भाव खराब है, पंचम भाव में कोई नीच ग्रह बैठा, पंचम भाव पे किसी खराब ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह शनि मंगल राहु केतु, या पंचमेश अस्त के हैं, निर्बल हैं, वक्री हैं, दुष्ट हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म में उसने सत्कर्म अच्छे नहीं किए थे। इस वजह से यहां से पंचम भाव से पूर्व जन्म के बारे में विचार किया जाता है। जरा ध्यान से देखें तो इसी पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। संतति कौन है? आपके पुण्य का प्रतिफल। आपके पुण्य का प्रतिफल ही तो संतति के रूप में आपके आंगन में खेलती है। तो अगर पुण्य का प्रतिबल नहीं रहेगा, फल नहीं रहेगा, पुण्य का बल नहीं रहेगा, तो आपकी संतति आपके आंगन में नहीं खेल रही। मतलब हमें मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करना होगा। तभी तो उदाहरण से बताता हूं, जब महाभारत के युद्ध में मान लीजिए किसी का रथ फंसता है, चक्का फंसता है, कर्ण का चक्का फंस जाता है, तो वो उद्यम करते हैं और चक्का निकालने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रारब्ध में वो बल नहीं रहा कि वो चक्का निकाल सकें। और शायद भगवान ने भी, वही बात मैंने कही कि भगवान ने भी यही सोच लिया या कह दिया कि अब रहने दो, अब उद्यम करने का कोई बल नहीं है या कोई फल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध नष्ट हो चुके हैं। हम इसी बल के आधार पर हमारा पूर्व जन्म हमसे संबंध जोड़ता है। व्यक्ति जो भी कुकृत्य करता है, जो भी सत्कर्म करता है, जो भी श्रेष्ठ कृत्य करता है, वो उसके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। आपको जीवन मिला, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से जिया, इसमें दो बातें काम करती हैं। एक पूर्व जन्म के संस्कार, और दूसरा इस जन्म में उसको मेंटेन करने की शक्ति। इस जन्म में वो संस्कार का बनाए रखना। अगर संस्कार बिगाड़ दिए तो बात गड़बड़ हो गई, अगर संस्कार को बचा के रख लिए तो बात बन गई। तो अब बात करते हैं कि दरअसल यहां पंचम भाव पे एक एक ग्रहों के बैठने से हमारे पूर्व जन्म के संबंध के बारे में हम कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं। हमारे पूर्व के आचार्यों ने इस बात पे बहुत ही प्रामाणिक लेखनी चलाई है। जैसे आचार्य वराहमिहिर ने लिखा कि पूर्व जन्म से संबंधित होता है जन्म कुंडली का पंचम भाव। यहां अगर सूर्य बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पूर्व काल में राजा था या राजा के जैसा जीवन जीने वाला था। अगर यहां चंद्रमा बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि वो राजा के शासन में या राज्य में लेखा जोखी का काम करता था, संगणक अधिकारी था, कितना टैक्स आया कितना गया, या पांडित्य का कर्म करने वाला था, ऐसा भी होता है। अगर यहां मंगल बैठे हैं तो वो हो सकता है कि पूर्व जन्म में प्रशासनिक अधिकारी या सेनापति के पद पे विभूषित था, आज के वो रक्षा मंत्री हो सकते हैं। अगर पंचम भाव में यहां बुध बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वो व्यापारी था या वो राजकुमार था, क्योंकि बुध राजकुमार होते हैं। आज के समय में वो मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे
देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वो पूर्व जन्म में एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध अंतःकरण का एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म का जानकार था और राजा का महामंत्री था, जो राजा को सत्य असत्य का ज्ञान कराता था। आज के समय में हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार हो सकते हो, जो भी हो। अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हैं तो वो भी मंत्री मंत्राणी ही थे, पर वो कभी कभी राजा को सलाह तो देते थे, पर दानवों को, राक्षसों को तो सलाह देते थे, दानवों को भी देते थे, राजा को भी देते थे। हो सकता है कि वो दोनों के, वो स्त्रीलिंग के मंत्री थे, मंत्राणी। या ये कह सकते हैं कि आज के समय पे एक घर को संभालने वाली एक ऐसी स्त्री जो सब पे अपना लगाम अपने अनुभवों से लगाती है। आज के समय में आप उसे देख लीजिए, आपके जीवन में वो उदाहरण जहां सेट होता है वहां शुक्र को बिठा दीजिए। मुझे तो यही मिला। शनिदेव जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि बैठे हों, इसका अर्थ होता है कि हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप राजा के दास दासी या भृत्य रहे होंगे, नौकर चाकर रहे होंगे। राहु और केतु को सेनापति तो नहीं पर सैनिक अधिकारी कहा, वहां पे वो सैनिक होते हैं। तो हो सकता है कि राहु और केतु अगर यहां बैठे हैं तो आप पूर्व जन्म में राजा के सैनिक रहे होंगे या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रहे होंगे। शनि को न्याय का कारक भी माना गया है, इस वजह से हो सकता है कि व्यक्ति न्यायप्रिय, न्याय का कर्ता धर्ता और पूर्व जन्म में लोगों को न्याय देने वाला था। ये आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे ग्रहों की बात हो गई। अगर पंचम भाव पीड़ित है, परेशान है, अस्त है, कमजोर है, तो इसका अर्थ है कि आपको आपके संस्कारों को बचाकर रखने की आवश्यकता है। उस पे तलवार लटक रही है, उसको ठीक करना होगा, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हमें जीवन अच्छा मिला है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बंगाल की घटना, जैसे बनारस की घटना, जैसे कोई भी आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। तो जिसने वो किया वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकता था, आयु उसको अच्छी मिली थी, पर पूर्व जन्म के संस्कार बुरे थे, इस वजह से, और उसने उस संस्कार को बुरा किया और उसने ये बात समझी नहीं कि मुझे ये मिला है तो मुझे इसको ठीक करना है। अगर आपको एक बिगड़ी हुई चीज मिलती है, जैसे आटे का लो या लोंदा, उसको अगर खराब करना होगा तो आप उसको चितर बितर कर दो, पर अगर आप उसकी बुद्धि जानते हैं कि इसको रोटी कैसे बनाया जाता है, इसका टिक्कर कैसे बनता है, तो आप आराम से जानते हैं और बना देंगे। तो व्यक्ति को जीवन मिला, उसने उसको समझा नहीं, इस वजह से ऐसा दुष्कर्म कर दिया, और दुष्कर्म किया, अब उसको आयु तो मिली है लेकिन अब जेल में जानी है। तो ऐसे ही हमारे परमात्मा ने, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण हमें ये उम्र मिली है, हमें ये जीवन मिला है। और ये पंचम भाव परिणाम का होता है और संतति परिणाम के रूप में आपके सामने उपस्थित होती है। आपका सत्कर्म ही आपकी संतति के रूप में आपके आंगन में खेलता है, आपका दुष्कर्म ही आपको संतति विहीन बनाता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जेल में गया है तो कहां से संतति पैदा करेगा, है ना बात। इसको आप जीवन पे घटा करके देख लीजिए, तब आपको पंचम भाव की बारीक जानकारी समझ में आ जाएगी। इसी वजह से पंचम भाव को पूर्व जन्म का भाव कहा जाता है। यहां से मंत्र की बात देखी जाती है, ग्रंथ की बात की जाती है, और यहां से परिणाम प्राप्त हो इसकी बात की जाती है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं तो, जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, तम धारयेत् त्वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूनम मम तुल्यो न संशयः, वो मेरे ही तुल्य हो जाता है, ऐसा भगवान भोलेनाथ कहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।